गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो आपकी बुक में सॉल्व दी गई हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, आपको सिर्फ लर्न करने हैं, यहाँ से राइट डाउन नहीं करने। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिर्फ हमें क्या करना है, जो आंसर करेक्ट है उस पर टिक कर देना है। ओके, सो फर्स्ट दिया गया है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन। जो यहाँ पे पेयर दिए गए हैं टीथ के, क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनका, लेकिन उनका फंक्शन सेम है। वो कौन से हैं? कैनाइन एंड इंसीजर्स, मोलर एंड प्रीमोलर्स, इंसीजर एंड मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड कैनाइंस। तो आंसर आएगा मोलर्स। और जो प्रीमोलर्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सेम करते हैं। तो आप बी पे टिक कर सकते हो, फर्स्ट के बी पे। ओके, आगे दिया गया है हमें, रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। नीचे क्या दिए गए हैं, कुछ टर्म्स दिए गए, उन्हें हमें क्या करना है, केयरफुली रीड करना है। इनमें से कौन सा सेट है, करेक्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स का, जो क्या करते हैं, जो क्या नहीं करते, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैरी आउट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ईसोफेगस लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम, बक्कल कैविटी ईसोफेगस रेक्टम, बक्कल कैविटी ईसोफेगस लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम। तो आंसर आएगा हमारा ए, जो ईसोफेगस है उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है, फिर रेक्टम। ओके, तो ए सेकंड के ए पे आप टिक कर सकते हो, यहाँ पे सेकंड के ए पे। थर्ड दिया गया है, द swallowed फूड मूव्स डाउनवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज ऑफ। जो swallowed फूड है वो मूव करता है नीचे की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में, बिकॉज ऑफ, किसके कारण? फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग, द फ्लो ऑफ वाटर टेकन अप विद द फूड, ग्रेविटेशनल पुल, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। तो आंसर आएगा डी, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। ठीक है, तो थर्ड के डी आंसर पे आप टिक कर सकते हो। फोर्थ दिया गया है, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। जो एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, वो क्या करता है, kills the harmful bacteria that may enter along with the food, protect the stomach lining from harmful substances, digest starch into simpler sugar, make the medium alkaline। तो क्या करता है, फर्स्ट जो फोर्थ का ए है, क्या करता है, किल करता है हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अलोंग दी फूड, जो फूड अंदर जाता है उसके साथ साथ में। ठीक है, तो फोर्थ के ए पे आप टिक कर सकते हो। फिफ्थ दिया गया है, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ अमीबा हेल्प टू इंजेस्ट फूड, हाउएवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प्स टू। जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है अमीबा की, वो तो हेल्प करती है उसको इंजेस्ट करने में, फूड को मतलब अंदर लेने में, लेकिन जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, वो हेल्प किस चीज़ में करती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंस, मेक द फूड सोल्यूबल, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब द अनडाइजेस्टेड फूड। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि वो हेल्प करती हैं एब्जॉर्ब करने में डाइजेस्टेड फूड को। तो फिफ्थ के सी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। आगे दिया गया है सिक्स्थ क्वेश्चन, द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। जो फॉल्स फिट होती हैं अमीबा की, वो किस लिए यूज़ करी जाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, मूवमेंट ओनली, कैप्चर ऑफ फूड ओनली, कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली। तो किस चीज़ में हेल्प करती हैं वो? कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट, फूड को कैप्चर करने में और उसको मूव करने में। तो सिक्स्थ के सी ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। ओके, ये हो गया आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आगे हम करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन।
यहाँ पे जो 7th क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, नेम द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर। हमें क्या करना है, नेम एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उसके नेम बताने हैं, ठीक है। ये भी फर्स्ट दिया गया 7th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड से कहाँ पे होता है, आंसर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। 7th के फर्स्ट का आंसर लार्ज इंटेस्टाइन। सेकंड दिया गया है डाइजेस्टेड फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड। जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 7th के सेकंड का आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे है 7th का थर्ड क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ द फूड इज प्रिसीव्ड। जो टेस्ट है फूड का वो बताती है, कौन बताती है, टंग बताती है, तो थर्ड का आंसर आएगा टंग। फोर्थ दिया गया है 7th का क्वेश्चन, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड। बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, आंसर आएगा लीवर, तो 7th के फोर्थ का हो गया लीवर। 8th क्वेश्चन दिया गया है आगे, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट नीचे दी गई हैं उन्हें ट्रू या फॉल्स बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो भी बतानी है साथ में, ठीक है। सबसे पहला है, टंग इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ माउथ कैविटी एट द बैक। जो टंग है अटैच होती है माउथ कैविटी, रूफ ऑफ माउथ कैविटी से एट द बैक साइड से। आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। लेकिन क्या है आंसर होगा इसका, इसने बोला रूफ ऑफ द माउथ कैविटी, लेकिन वो किससे होती है, फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी से, ठीक है। तो आंसर फॉल्स लिख के, ये टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी एट द बैक। ओके, सेकंड दिया गया है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज लॉन्गर एंड वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये तो गलत है, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो तो शॉर्ट होती है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, लार्ज होती है। उल्टा नाम है ना इनका, समझ आ रहा है आपको। आंसर आएगा बी का फॉल्स, क्यों आंसर दिया गया है द लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर एंड वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आगे दिया गया है थर्ड, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम डैमेज। जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को डैमेज होने से, तो आंसर इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है, ये थर्ड का ट्रू आएगा। आगे फोर्थ दिया गया है, ऑल हिटरोट्रोप्स हैव ए सिमिलर बेसिक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी हिटरोट्रोप्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सिमिलर बेसिक प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये भी क्या है, ट्रू। आगे दिए गए हमें 9th क्वेश्चन, चूज द ओड वन आउट फ्रॉम ईच ग्रुप एंड गिव रीज़न। हमें क्या करना है, जो ओड है उसको चूज करना है और साथ में रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट है, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, स्टार्च, गोल ब्लैडर। आंसर आएगा स्टार्च, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, ग्लैंड्स है। सेकंड है, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड। तो आंसर आएगा इसका स्टमक, क्योंकि जो बाकी है वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। थर्ड दिया गया है, टंग, एब्जॉर्प्शन, टेस्ट, स्वेलो। आंसर आएगा एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, पार्ट्स हैं माउथ के। आंसर है आगे क्वेश्चन है फोर्थ, 9th का फोर्थ, और ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, जूस को सिक्रेट करती है, रिलीज़ करती है, लेकिन कोई जूस को सिक्रेट नहीं करता अदर पार्ट जो यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे। यू वर ब्लाइंड फोल्डेड and asked to identify the drinks provided in 2 different glasses. You could identify drink A as lime juice and B as bitter gourd juice. How could you do it in spite of being blindfolded? With आंसर है with the help of different type of taste buds present in the tongue. आपको क्या बोला गया है, 2 ड्रिंक्स दी गई हैं, ठीक है, अलग अलग ग्लास में। एक पे लिख दिया ए, एक पे बी। ए में क्या है, लाइम जूस है, सेकंड में क्या है, कड़वा घिया का जूस है, बिटर गोड जूस। तो
आप कैसे पता लगा सकते हो उसके टेस्ट का, क्योंकि हमारे टंग पे जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया। आगे 11 दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेचेज फ्रॉम डैश टू डैश। जो एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ से कहाँ तक होती है? फर्स्ट के 2 ब्लैंक दिए गए हैं, तो फिल करना है आपको फर्स्ट माउथ से एनस, माउथ टू एनस। सेकंड है टीथ आर रूटेड इन सेपरेट इन डैश इन बिटवीन द डैश। टीथ क्या होते हैं? रूटेड होते हैं, सेपरेट अलग अलग क्या होते हैं? सॉकेट्स। इन बिटवीन किसके बीच में होते हैं? गम्स के, मसूड़ों के बीच में अलग अलग क्या होते हैं? सॉकेट। तो रूट्स सॉरी टीथ है उसके अंदर क्या होते हैं? रूटेड होते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो दिया गया है फिलअप, उसके 2 ब्लैंक है, उसमें भी क्या आएगा? फर्स्ट में सॉकेट आएगा, सेकंड में गम्स आएगा। थर्ड दिया गया है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन डैश एंड गेट्स कंप्लीटेड इन डैश। जो डाइजेशन है फूड का वो स्टार्ट कहाँ पे होता है? बक्कल कैविटी में, और कंप्लीट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो थर्ड में भी 2 ब्लैंक दिए गए हैं, इसमें क्या आएगा? थर्ड के फर्स्ट में बक्कल कैविटी एंड लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो डाइजेशन है फूड का वो स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी में और ख़त्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लास्ट दिया गया है डैश इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। तो आंसर आएगा फोर्थ का लीवर, ओके। आगे दिया गया है हमें 12th क्वेश्चन। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द 5 स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। रीड ईच स्टेटमेंट एंड गिव 1 वर्ड फॉर ईच स्टेटमेंट। राइट द टर्म्स दैट डिस्क्राइब ईच प्रोसेस। यहाँ पे नीचे टर्म्स स्टेटमेंट दी गई हैं जो किस को डिस्क्राइब करती हैं? एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको। तो हमें क्या करना है? रीड करना है और उनके लिए एक 1 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देयर यूटिलाइजेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन है एब्जॉर्ब्ड फूड का होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में और उसका यूटिलाइजेशन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। तो 12th के फर्स्ट का आंसर आएगा एसिमिलेशन। बी दिया गया है ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस। जो ब्रेकिंग होती है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस की सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में, उसे क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। तो आंसर आएगा बी का डाइजेशन। सी है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सॉलिड रेजिड्यू ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी। जो रिमूवल है अनडाइजेस्टेड फूड का और अनएब्जॉर्ब्ड सॉलिड रेजिड्यू ऑफ फूड का बॉडी से, उसको क्या बोलते हैं? ईजेशन, मतलब आउटसाइड, बाहर निकलना। तो सी का आंसर आएगा ईजेशन। फोर्थ है टेकिंग फूड इनटू द बॉडी फूड को अंदर बॉडी में लेना, उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन, मतलब अंदर लेना। फोर्थ का आएगा इंजेशन आंसर। लास्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड एंड सोल्यूबल फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू ब्लड वेसल। ट्रांसपोर्ट होता है डाइजेस्टेड और सोल्यूबल फूड का कहाँ से? इंटेस्टाइन टू ब्लड वेसल से, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो आंसर आएगा लास्ट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये हो गए हैं। ये आपको सिर्फ लर्न करने हैं जो मैंने आज काम करवाया है। सो बी सेफ एंड बी हैप्पी।